हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज HK। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 स्टॉक्स जिनके अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग करके काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको मैं लॉजिक के साथ समझाऊंगा सारी चीज़ें ताकि आप सीख सको, साथ में आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो मार्केट से। और आप वीडियो को एंड तक देखना, तभी जाके आपको सारे बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं HDFC लाइफ की, जो कि मैंने आपके सामने स्क्रीन के सामने स्टॉक लगाया हुआ है। इसको हम सबसे पहले देखेंगे मंथली चार्ट में। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा HDFC लाइफ का चार्ट, ये कंटिन्यू यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। और प्रीवियस टाइम में इसका स्विंग ये था, इसको हम बोल सकते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो। इसका स्विंग लो ये था पिछले टाइम में। लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है फिलहाल, कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो आपको पता होगा प्राइस कैसे ऊपर की तरफ जाता है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली ऐसे प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। और जब प्राइस नीचे की तरफ आता है तो प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ आता है। वैसा ही सेम पैटर्न इसके अंदर बना हुआ है HDFC लाइफ के अंदर। कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है इसके अंदर। और जो इसका स्विंग हाई था, इसका इसने ब्रेकआउट दे दिया है। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के अंदर वॉल्यूम देखो कितनी ज़्यादा हाई है। और प्रीवियस कैंडल भी एक हैमर टाइप की कैंडल थी, उसके अंदर भी वॉल्यूम काफ़ी हाई था। अब हमें इसकी कंफर्मेशन मिल चुकी है, क्योंकि इसने जब ब्रेकआउट दिया है तब उसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई थी। सबसे पहले कंफर्मेशन हमें ये मिल चुकी है। सेकंड कंफर्मेशन क्या है? सेकंड कंफर्मेशन ये है कि अगर हम इसकी डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, डाउन ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं इस लेवल पे, तो इसका आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा होगा इस लेवल पे। देखो इसने डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है और प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया है, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। और एक चीज और नोट करना है इसके अंदर, आप जब प्राइस इस लेवल से नीचे की तरफ आ रहा तो प्राइस काफी स्लो आ रहा था नीचे की तरफ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल में ये प्राइस नीचे की तरफ आया है। और जब प्राइस ऊपर की तरफ गया है तब सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडल में गया है। तब हम मान सकते हैं कि इसके अंदर बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है इसके अंदर। तो मान सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर प्राइस इस लेवल तक भी जा सकता है, जो कि इसका स्विंग हाई था, हायर हाई बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अभी तक इस स्टॉक का हाई सिर्फ यही है। इसको इसका हायर हाई 775 का है। चांसेस आर वेरी हाई कि ये ऊपर की तरफ जाएगा और उसका टारगेट रहेगा 775। हम कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे टारगेट लगाना है, कितना टारगेट आपका होना चाहिए। तो चलो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं वन डे चार्ट में, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो बात कर लेते हैं, जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया था इस कैंडल ने, तो प्राइस नीचे की तरफ आया था, जो कि इसका स्टॉप लॉस ये बनता था। लेकिन इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, फिर वापस ऊपर की तरफ गया है प्राइस। लेकिन अब इसका स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है। इसका स्टॉप लॉस ये जो कैंडल बनी हुई है, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इस कैंडल को, इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। मैंने तो यहाँ पे 710 के आसपास बाइंग की हुई है, लेकिन आप इस लेवल पे भी करंट मार्केट प्राइस में भी इसको बाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा टारगेट दिखाई दे रहा है अभी भी। और आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाता है अगर आप यहाँ पे बाई करते हो, तो टारगेट काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक मेरे को अभी भी लग रहा है, क्योंकि ये प्राइस देखो काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। और मार्केट पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा गिरा है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर कोई भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस स्टॉक के अंदर। तो इसका टारगेट कम से कम आपको रिस्क पार्टनरशिप 2 के अनुसार रखना होगा। और इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा इसका हायर हाई, जो कि मैंने आपको बताया था मंथली चार्ट के अंदर 775 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। पहला टारगेट होगा इसका रिस्क पार्टनरशिप 2 का, जो कि आप वहां से बाई करो। भी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 710 से लेके 794 के बीच में आप कहीं पे भी बाई कर सकते हो उसको। और इसका टारगेट रहेगा 775 रहेगा दूसरा टारगेट, और पहला टारगेट रहेगा आपका रिस्क रेशियो 2 का। अगर आप रिस्क रेशियो 2 का टारगेट अचीव हो जाता है तब आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 775 का। आप इसको होल्ड कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस है उसको आप ट्रेल कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टॉक है वो है ONGC का। ONGC को अगर मंथली चार्ट के अंदर देखें, मंथली चार्ट के अंदर काफ़ी अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। इसके अंदर कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले टाइम में क्या हुआ था, उसके अंदर ब्रेकआउट आया था, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, जो कि कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ब्रेकआउट वाली।
अगर हम मंथली चार्ट के अंदर इसका पिछला स्विंग देखें तो जो इसने ब्रेकआउट दिया है वो वाली कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और वॉल्यूम भी देखो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये प्राइस क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि प्राइस जब तक इस लेवल तक नहीं आ जाता तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे। प्राइस जब इस लेवल पे आएगा तब मैं इसको बाय करूंगा, क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। फिर यह प्राइस जो रेसिस्टेंस एरिया था वो अब सपोर्ट एरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पे बाय करके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 का टारगेट लगा के वो अपना टारगेट अचीव करूंगा। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे टारगेट लगाना है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। हम कन्वर्ट करते हैं इसको वन डे चार्ट के अंदर, तभी जाके आपको सारा प्लॉट अच्छे से समझ में आएगा। अब हमने कन्वर्ट कर दिया इसको वन डे चार्ट में। देखिए प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं किया होगा, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग वाले, इन्वेस्टिंग वाले। तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा था और यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग कैंडलों के साथ विथ हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब प्राइस जैसे नीचे की तरफ आएगा इस लेवल पे, ये आ रहा है नीचे, जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आता है जो कि पहले रेसिस्टेंस एरिया था लेकिन अब क्या हो गया, सपोर्ट एरिया में बदल गया है। जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगा और यहाँ पे कोई एक कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल या फिर बोल सकते हैं हैमर बोल सकते हैं, यहाँ पे एक बुलिश एंगल फिंग बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हैमर बनती है इस लेवल पे, जैसे कि ये हैमर कैंडल बनी है, जब तक नेक्स्ट कैंडल उसके हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं कर देती है तब तक हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। जैसे ही प्राइस इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट होगा मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 का टारगेट। नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा ये इसके हाई के ऊपर का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा हो और रेड कैंडल यहाँ पे बने तब आपको इसको अवॉइड कर देना है, क्योंकि हो सकता है प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन जब भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके ऊपर नई कैंडल बनेगी, इसके हाई के ऊपर की नई कैंडल बनेगी, तब आपको यहाँ पे बाय करना होगा या फिर बोल सकते हैं एंट्री करनी होगी और इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एंजल वन के बारे में। एंजल वन कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, पिछले 2 साल के अंदर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ महीने यानी कि 5-7 महीने के बाद ये कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था पिछले स्विंग हाई का, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया था प्राइस काफी तेजी के साथ ऊपर गया था। पिछले 3-4 महीने कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसके अंदर कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और जो रेसिस्टेंस एरिया था इसने इसको ब्रेक किया था इस लेवल पे, वो क्या हो गया, अब सपोर्ट एरिया बन गया है। और यहाँ पे अगर हम बाई करेंगे तब डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ अपन प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कब हम बाई करेंगे मैं आपको बताऊंगा वन डे चार्ट के अंदर। तो चलिए वन डे चार्ट में चलते हैं। जैसे हम वन डे चार्ट को ओपन करेंगे तब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया था और वापस ये ब्रेकआउट के पास में आ गया है, यानी कि अपने को डिस्काउंट के अंदर ये स्टॉक निकल रहा है जो कि काफ़ी तेजी का स्टॉक है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है जैसा कि यहाँ पे बनी है ग्रीन कैंडल, मैंने यहाँ पे डेफिनेटली बाई कर रखा है, आप भी यहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन मैं अभी भी वेट करूंगा, अगर प्राइस थोड़ा सा और नीचे की तरफ आता है और इस टाइप की कोई कैंडल बनाता है इस लेवल पे, यानी कि हैमर टाइप की कैंडल बनाता है, मतलब ग्रीन कैंडल हो, थोड़ी सी जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको स्पॉट लाइन थोड़ी सी नीचे हो उसके और थोड़ी सी बॉडी है जो उसके ऊपर हो लाइन के ऊपर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। मतलब ये है कि शैडो है वो इस लाइन के नीचे होनी चाहिए, बॉडी ऊपर होनी चाहिए इस लाइन के। फिर एक कैंडल बनेगी, वो बनेगी बुलिश कैंडल जो कि इसके हाई के ऊपर बनेगी, तब हमारे लिए एक और अच्छी कन्फर्मेशन हो जाएगी। तब मैं यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, ये मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा और हमारा टारगेट रहेगा सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 का। अगर ये अचीव होता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसके हाई का। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।